तो हम आते हैं वचन में, जो पहली बात थी, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये क्या कर रहे इसको पता नहीं। जो हमने देखते हैं वचन में लूका के 23 अध्याय और 34 वचन में हम देखते यीशु मसीह कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये क्या कर रहे इनको पता नहीं। हम आते हैं, पढ़ेंगे लूका 23 के 34 वचन में। तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। ओके, तो यीशु मसीह यहाँ मत्ती के हमने लूका के 23 के 34 में हमने जब देख रहे, यीशु मसीह कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये क्या कर रहे इनको पता नहीं। ये जब शब्द यीशु मसीह बात कर रहे थे तो वहाँ जो परिस्थिति था, यीशु मसीह को सताया जा रहा था, उनको मारा जा रहा था, ओके, उनको उन पर बहुत सी बातें की जा रही थी और यीशु मसीह का खून निकल रहा था। और उस खून भी जब यीशु मसीह का निकल रहा था तो यीशु मसीह यही विनती करते पिता से कि पिता इन्हें क्षमा कर, ये क्या कर रहे इनको पता नहीं। आप देखेंगे तो उत्पत्ति की किताब में जब काइन और हबेल के विषय में हम देखते हैं, दोनों ने परमेश्वर के लिए भेंट लाया। हबेल जो था वो चरवाहा वो था, तो उसने अपना भेड़ में से प्रथम जो भेंट उसने लाया। और वचन कहता है काइन जो शिवकरी था, सब कुछ अच्छा उसने पीछे अपने पास रखा और कुछ लाया परमेश्वर के राज्य में, अच्छा पास रख के कुछ ऐसा ही लाया। तो बाइबल कहती जब दोनों ने लाया भेंट तो परमेश्वर ने काइन की भेंट को स्वीकारा नहीं, पर हबेल की भेंट को स्वीकारा। और जैसा हबेल की भेंट को स्वीकारा तो काइन का चेहरा पड़ गया। वचन कहता है वो क्रोधित हुआ। तो परमेश्वर कहते काइन तेरा चेहरा क्यों पड़ा है, तू क्यों क्रोधित हुआ है, तू अच्छा करेगा तेरा स्वीकारा नहीं जाएगा क्या? अगर तू अच्छा नहीं करेगा तो द्वार पर पाप खड़ा है, पर मैं चाहता हूँ कि उसको तुझ पर प्रभुता न होने दे, पर तू उस पर प्रभुता कर। परमेश्वर ने उसको चेतावनी भी दी थी और वचन कहता है वो चेतावनी को उसने नहीं लिया और जाते समय अपने छोटे भाई का उसने वध किया, हबेल का उसने वध किया। वध करने के बाद जब वचन कहता है कि परमेश्वर को हबेल के खून से वाणी निकल रही थी, हबेल के खून में से वाणी निकल रही थी। वहां आप देखेंगे तो वो वाणी थी, हर एक आप देखेंगे खून में एक वाणी वाचा है, खून में प्राण में वाचा है, और बाइबल कहते हैं प्राण का जो वाचा है खून में है। तो वैसे आप देखेंगे तो उसका वाणी वाचा उधर खून में से वाणी आ रही थी कि मेरा बदला के। पर जब यीशु मसीह का खून बहा रहा था वो खून से भी यही था कि क्षमा। हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये क्या कर रहे इनको पता नहीं है। तो यीशु मसीह के लहू में भी आप देखेंगे क्षमा है, और वो यही दर्शाता है जब पिता से वो विनती कर रहा है ऐसे परिस्थिति में भी, तो हमको भी एक दूसरे को क्षमा करनी है। जो हमें सताते हैं, जो हमारे विरुद्ध में पीछे भी बातें करते रहते हैं, या आपको पता चलता है कि हम जो हमारे विरुद्ध में बातें करते रहते, बहुत बार हम क्या है ना वो बातों को जो हमको पता चलता है और हम वो कड़वाहट को लेके हम जब अगर क्षमा नहीं करते तो वो कड़वाहट को हमारे जीवन में हम क्या करते, वो कड़वाहट को रखते, और कड़वाहट फिर हम देखते तिरस्कार में परिवर्तन होगा, और तिरस्कार में वो व्यक्ति किसी का प्रेम भी स्वीकार नहीं कर सकता या किसी को प्रेम भी नहीं दे सकता। तो बहुत ही जरूरी कि यीशु मसीह के वो शब्द हमको बता रहे हैं वचन से कि हमें भी एक दूसरे को क्षमा कर सकते हैं, हम भी एक दूसरे को क्षमा करनी है, हमें भी एक दूसरे को क्षमा करनी है। इसलिए इफिसियों में संत पौलुस कहते हैं, इफिसियों
चौथा अध्याय और 32 वचन में कि एक दूसरे पर करुणामय और दयालु हो, और जैसे मसीह में पिता ने हमें क्षमा किया है, हम भी एक दूसरे को क्षमा करें। पढ़ेंगे ये वचन, इफिसियों चौथा अध्याय 32 वचन। इफिसियों की किताब चौथा अध्याय 32 वचन। और एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। जब तक एक दूसरे पर हम करुणामय कृपालु न होंगे तब तक हम क्षमा नहीं कर पाएंगे। ओके, यहाँ इसलिए संत पौलुस कहते एक दूसरे पर करुणामय कृपालु हो, और आगे और जिसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किया है, हाँ, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। तुम भी एक दूसरे के अपराध क्या करो, क्षमा करो। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। वचन कहता है कि जैसे पिता ने हमारे अपराध को क्षमा किया, हम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करें। तो पहला शब्द से हमें प्रभु के शब्द से हमको सीखने को मिलता है कि हमें एक दूसरे को क्षमा करनी है। यीशु मसीह वही वो क्रूस पर कहे हुए शब्द से कह रहे थे, हमको भी बता रहे थे कि हमें भी एक दूसरे को क्षमा करनी है। इसलिए आप देखेंगे मरकुस के 11 के 25 वचन में यीशु मसीह कहते हैं, जब तुम प्रार्थना करने के लिए खड़े होते हो, तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ है, उन्हें क्षमा करे, इसलिए कि स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करे। मरकुस की किताब उसके 11 अध्याय और 25 वचन में पढ़ सकते हैं। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। आमेन। और यदि तुम क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। तो यह वचन कहते हैं, जब भी तुम प्रार्थना के लिए खड़े होते हो, तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ है तो उन्हें क्षमा करे, इसलिए कि स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करे। और वचन कहता है यीशु मसीह में पिता ने हमारे अपराध को क्षमा किया है। आमेन, हालेलुया। तो पहले शब्द से आपको ये सीखने मिलता है। दूसरा शब्द था, तू आज ही मेरे साथ सुख लोक में होगा। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यीशु मसीह उस चोर को कह रहे, वो चोर को कह रहे। एक चोर कहता है कि तू, दो चोर, एक दाया एक बाया। एक चोर कहता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है तो खुद को भी बचा, हमको भी बचा। और दूसरा चोर कहता है हम तो अपने गुनाह का सजा भोग रहे, इन्होंने तो कुछ गुनाह नहीं किया। सिर्फ वो कहता है कि प्रभु तेरा राज आया तो मेरा ध्यान करना। तो तुरंत यीशु मसीह कहते हैं आज ही तू मेरे साथ सुख लोक में रहेगा। आमेन, हालेलुया। तो उसके लिए हम वचन देखेंगे लूका की किताब 23वां अध्याय और 38 से 43 में हम देखते हैं। लूका लूका 23 अध्याय 38 से 43 पढ़ सकते हैं। हाँ, 38 से 43। और उसके ऊपर एक दोष पत्र भी लगा था, यह यूदियों का राजा है। तो जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, हाँ, क्यों तू मसीहा नहीं? तो मसीहा नहीं, तो फिर अपने आप को और हमें बचा। हाँ, अपने आप को भी बचा और हमको भी बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? परमेश्वर से नहीं डरता? हाँ, तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो
न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का दंड पा रहे हैं। कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। प्रेज गॉड। हाँ, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ सुरलोक में होगा। आज ही तू मेरे साथ सुरलोक में होगा। आमीन, हालेलुया। यहाँ दो चोर लटके हुए हैं। ऊपर लिखा है कि पर चोर है रोज के विषय में। एक चोर निंदा करते हुए कहता है, तू पर मसीहा है ना, तू मसीहा है ना, तो खुद को भी बचा, हमको भी बचा ना। ओके, वो प्रभु की निंदा करते हुए। और दूसरा कहता है, वो कहता है तो हम तो हमारे कर्म का प्रतिफल भोग रहे हैं, पर इन्होंने तो कुछ ये नहीं पे दिखाया है। सिर्फ वो कहता है, जब प्रभु आपका राज्य आए तो मेरा ध्यान करना। तुरंत यीशु मसीह कहते, तू आज ही मेरे साथ सुरलोक में होगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इस वचन से हमको क्या मिलता है? सच्चा पश्चाताप भी। एक पश्चाताप कर रहा है, एक पश्चाताप नहीं कर रहा। पहला जो चोर था वो पश्चाताप नहीं कर रहा था, वो कहता था तू मसीहा है ना, खुद को भी बचा, हमको भी बचा, निंदा करते हुए। और दूसरा जो चोर था वो पश्चाताप कर रहा था, अरे हम तो अपने गुनाह का सजा भोग रहे, इन्होंने तो कुछ गुनाह नहीं किया। और सिर्फ वो कहता कि आपका प्रभु यीशु आपका राज आए तो मेरा ध्यान करना। तो सच्चा पश्चाताप हमें सुरलोक में लेके चलता है। आमीन। यीशु मसीह उस वचन से सीखने को मिलता है कि सच्चा पश्चाताप जीवन में लेके चलता है। उसने सच्चा पश्चाताप किया, तुरंत यीशु मसीह कहते हैं, तू अभी इसी समय और आज ही तू मेरे साथ सुरलोक में होगा। आमीन। तो दूसरे शब्द से हमको क्या सीखने को मिलता है? जो सच्चा पश्चाताप है वो जीवन, वो परमेश्वर के पास वो लेके चलता है। सच्चा पश्चाताप जीवन में लेके चलता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। दूसरे शब्द से हमको वो सीख मिलता है। हालेलुया। तीसरा शब्द क्या था? देख, ये तेरा बेटा है और ये तेरी माँ है। मरियम को जब यीशु मसीह देखता है और उसका चेला एक रहता है, वो भी उसको भी देखता है, तो यीशु मसीह मरियम को कहता है, देख ये तेरा बेटा है, और वो चेले को कहता है ये तेरी माँ है। उसके लिए हम वचन देखेंगे यूहन्ना 19वां अध्याय और 25 से 27। 25 से 27, 19 यूहन्ना। तीसरे शब्द के लिए हम देख रहे यूहन्ना 19 अध्याय 25 से 27। उसकी माता और उसकी माता की बहन मरियम, क्लोपास की पत्नी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम करता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, या तेरे पुत्र है। ये तेरा पुत्र है, बेटा है। तब उस चेले से कहा, ये तेरी माँ, ये तेरी माता है। और उस समय से उस चेले ने मरियम को अपने घर लेके गए। हाँ, और उस समय से चेले ने उसे अपने घर ले गए। हाँ। उसके बाद यीशु ने यहाँ जाकर 27 तक बस हो गए। तो वचन कहता है 27 तक, हम 25 से 27 पढ़ा। यीशु मसीह मरियम को देखता है और वो चेले को भी देखता है जिससे यीशु मसीह प्रेम करता है। तो चेले, यह वचन कहता है मरियम को कहता है ये तेरा बेटा है, और उस चेले को कहता है ये तेरी माँ है। और वचन कहता है तभी से वो चेले ने मरियम को अपने घर लेके गए। हालेलुया। तो ये शब्द से हमको क्या सीखने को मिलता है कि यीशु मसीह अपनी माँ का भी फिक्र कर रहे थे। परमेश्वर यीशु मसीह अपने माँ का भी फिक्र कर रहे हैं। और परमेश्वर का वचन हमको ये भी सिखाता है कि हम भी एक दूसरे की चिंता किया करें, हम भी एक दूसरे की चिंता किया करें। फिलिपियों 2:4 में लिखा गया है,
फिलिपियों 2:4 में लिखा गया है कि हर एक जन अपने हित की नहीं पर एक दूसरे की हित की भी चिंता करे, और जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव हो। 4 में हम खास करके पढ़ सकते हैं। हर एक अपने ही हित की नहीं, हाँ। दूसरों के हित की भी चिंता करे। और ओके, 4 वचन में वो देखा हमने कि हर एक जन अपने ही हित की नहीं पर एक दूसरे के हित की भी चिंता करे। यहाँ जब यीशु मसीह मरियम को जब देखता है अपनी माँ को, तो उसकी चिंता वो करता है, और इसलिए और वो जो चेला से प्रेम करता है यीशु मसीह उसको देखता है और मरियम को कहता है ये तेरा बेटा है, और उसको कहता है ये तेरी माँ है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। वचन कहता है हमें एक दूसरे की चिंता करनी है, हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है, एक दूसरे के बोझ को प्रार्थना में उठाना है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। उसके लिए और एक वचन देखेंगे हम, गलती की किताब उसका 6वां अध्याय 2 वचन कहता है कि एक दूसरे के बोझ को उठाओ, इससे मसीह की व्यवस्था को आप पूरा करें। गलती की किताब उसका 6वां अध्याय 2 वचन। तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। आमीन। एक दूसरे के बोझ को बाहर प्रभु का वचन कहता है कि एक दूसरे के बोझ उठाओ, प्रार्थना में एक दूसरे के बोझ उठाओ और इस तरह मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। इसलिए फिलिपियों में पौलुस कहते हैं कि हर एक जन अपने हित की नहीं पर एक दूसरे के हित की भी चिंता करे। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर को अपनी माँ का भी चिंता था, परमेश्वर को हर एक का चिंता है। आमीन। इसलिए पत्र कहता है कि अपनी सारी चिंता, 1 पत्र 5 के साथ में लिखा गया, अपनी सारी चिंता उस पर डालो, उसको आपका ध्यान है। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। और यहाँ वो योग शब्द से हमको यही सीखने मिलता है कि यीशु मसीह हमारा भी फिक्र करता है, जैसा वो अपनी माँ का फिक्र कर रहा था। 1 पत्र 5 के साथ में वो कहता है कि अपनी सारी चिंता उस पर दो, क्योंकि उसको आपका ध्यान है। मतलब परमेश्वर हमारा फिक्र करता है। आमीन। और हमें भी एक दूसरे की चिंता करना है, एक दूसरे के बोझ को उठाना है प्रार्थना के द्वारा। आमीन। हालेलुया। तो तीसरा शब्द से वो सीखेंगे। चौथा शब्द यह था कि मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ा, जो सिस्टर डॉक्टर ने बताया, ये परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ा। और उन्होंने बहुत अच्छा बताया अभी कि परमेश्वर पवित्र है और वो पाप को नहीं देख सकता। हालेलुया। वो पवित्र है और वो पाप को नहीं देख सकता। और बाइबल कहती है कि हम तो अपने मार्गों को हमने लिया था, पर हम सभी का पाप का बोझ उस पर डाल दिया। यशायाह 53:6 में लिखा गया है कि हमने अपने मार्गों को लिया था और हम सभी का संसार का हर एक हम सभी के पापों का बोझ उस पर लाद दिया गया था। पढ़ेंगे यशायाह 53:6 वचन में। मिला? हम तो सबके सब भेड़ की नाई भटक हाँ, हम तो सबके साथ भेड़ की नाई भटक गए थे और हमने हम में से हर एक ने अपने अपने मार्गों को चुन लिया था हमने अपने मार्गों को, और यहोवा ने हम सबों के अपराध का बोझ उसी पर ढाल दिया। हम सभी के अपराध का बोझ उस पर लाद दिया था। परमेश्वर पवित्र है, पाप नहीं देख सकता। और यहाँ वचन कहता है हमें बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र पर संसार के पापों का बोझ डाल दिया था। क्यों? हमें बचाने के लिए। प्रेज़ गॉड। और यह इसलिए थोड़ी देर तक वो अपना मुंह पिता ने उससे फेरा था, थोड़ी देर तक पिता का और यीशु मसीह का संगति टूटने वाला था। क्योंकि आप देखेंगे तो हमेशा यीशु मसीह सुबह शाम और दोपहर वो प्रार्थना करते थे, एकांत में जाकर पिता के साथ वो प्रार्थना करते थे, तो संगति में रहते थे। एक जगह तो यीशु मसीह कहते कि जैसा पिता मुझ में मैं पिता में हूँ, वैसे वो भी हम में एक हो जाए। ओके, तो खास करके
आप देखेंगे तो फिलिपियंस को पूछता है पिता हमको दिखा, तो यीशु मसीह कहते हैं अब तक जो मुझे देखता है वो पिता को देखता है। पर यहाँ आप देखेंगे तो थोड़े देर तक वो संगति टूटने वाला था, क्योंकि संसार का बोझ उस पर लाद दिया गया था और पिता ने अपना मुंह फेरा था, क्योंकि परमेश्वर पिता पवित्र है, वो पाप को नहीं देख सकता, पर संसार का पाप उस पर लाद दिया गया था हमें बचाने के लिए। और इसलिए यीशु मसीह ने यहाँ वो शब्द कहा, हे पिता मुझे तूने क्यों छोड़ा। ओके, तो हम देख सकते हैं पिता ने हमसे प्रेम किया, हमारे बोझ को अपने बेटे पर लाद दिया, पापों का बोझ हमको बचाने के लिए। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तो हमें प्रभु की संगति में हमें रहना है। इसलिए वचन कहता है 1 कोरिन्थियों 1:9 में कि परमेश्वर सच्चा है और उसने आपको और मुझे मसीह की संगति में बुलाया है, उसकी संगति में रहने के लिए बुलाया है, उसकी संगति में रहने के लिए बुलाया है। उस संगति से हमें दूर नहीं होना, उस संगति में हमें बना रहना है। आमेन, हालेलुया। उस शब्द से मिलता है। 5वां शब्द मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ, जो यूहन्ना 19:28 में हम देखते हैं। पढ़ सकते हैं। 19:28 में हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूँ। उसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब पूरा हुआ चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हो कहा मैं प्यासा हूँ। मैं प्यासा हूँ। ओह प्रेज़ गॉड। उसने देखा कि अब सब पूरा होने पर है और वो शास्त्र भी पूरा हो, इसलिए उसने कहा मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ। अभी यीशु मसीह किसके लिए प्यासा है? आप देखेंगे जब यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूँ, तो वचन कहता है वो जो आम का कड़वाहट का वो जो जूस था उसके मुंह को लगाया और यीशु मसीह ने वो चूसा। तो यहाँ जब यीशु मसीह कहते हैं मैं प्यासा हूँ, आज हमें समझने की जरूरत है वो किसके लिए प्यासे हैं, वो किसके लिए प्यासे। यीशु मसीह किसके लिए प्यासे? मालूम है आपको यीशु मसीह किसके लिए प्यासे हैं? वो जीवन के लिए प्यासे हैं, लोगों के जीवन के लिए प्यासे हैं, लोगों के जीवन के लिए वो प्यासे हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर नहीं चाहता, तो अगर आप देखेंगे 2 पतरस 3:9 में लिखा गया है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी का नाश हो, पर सबको अवसर मिले मर फिराने का, सबको जीवन मिले। इसलिए वो अपने प्रतिज्ञा में देर करता है आने में। कुछ लोग समझते हैं वो देर कर रहा है, पर वो चाहता है कि किसी का नाश ना हो, मतलब सबको जीवन प्राप्त हो। तो प्यासा किसके लिए? यीशु मसीह। हम पढ़ेंगे बच्चे ना पढ़ो। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में हाँ, देर नहीं करता, देर नहीं करता। जैसे कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में झिझक करता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वो ताकि हाँ सबको मन फिराने का अवसर मिले। सबको मन फिराता। तो प्यासा, क्योंकि यीशु मसीह ने एक जगह सामरिक स्त्री से कहा जो मैं जल दूंगा वो पिएगा, उसमें क्या होगा? एक सोता होगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा, उसको कभी प्यास नहीं लगेगी। मैं जो जल दूंगा वो पिएगा, उसमें सोता होगा, वो फिर कभी प्यासा नहीं होगा, और उसमें वो सोता होगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा, बचत कहते हैं। पर यहाँ यीशु मसीह कहता है मैं प्यासा हूँ, पर किसके विषय में वो प्यासा है? वो बोल रहे हम अभी समझ में आता है कि वो जीवन के लिए प्यासा है, लोगों के जीवन के लिए प्यासा है। तो हमने पत्र में देखा कि वो नहीं चाहता कि किसी का नाश हो, वो सबको अवसर मिले मन फिराने का। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। जीवन के लिए प्यासा है। यीशु मसीह ने एक जगह कहा यूहन्ना 7:38, जो मुझ पर विश्वास करता है, शास्त्र में लिखा गया है उसके जीवन से नदियाँ, जीवन की नदियाँ बहेगी। ओके, उस जब हम देखते पढ़ेंगे
यूहन्ना 7:38 में 37 में वो खड़ा है, वो कहता है कि पर का दिन था, सन का मुख्य दिन था, यीशु मसीह खड़ा हुआ और कहा जो प्यासा है वो मेरे पास आए और मुझसे पिए, और शास्त्र में लिखा विश्वास रखने वाले के जो मुझ पर विश्वास करेगा, हाँ जैसा पवित्र शास्त्र में हाँ आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। आमेन। तो वचन हम देख सकते हैं हमेशा यीशु मसीह के साथ। यहाँ आप देखेंगे तो प्यासा इसलिए वो जीवन के लिए है, इसलिए बाइबल कहती है यीशु मसीह के साथ संगति में हमेशा हमें रहना है, क्योंकि बाइबल कहती है 1 यूहन्ना 5:12 में जिसके पास पुत्र है उनके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं उनके पास जीवन भी नहीं। आमेन, हालेलुया। तो प्यासा क्यों था यीशु मसीह? वो पानी के लिए या इसके लिए प्यासा नहीं था, पर जीवन के लिए वो प्यासा था, लोगों के जीवन के लिए प्यासा था, और वो आज भी वो प्यासा है। बाइबल में एक जन मन फिराता है, वो गुनाह से मन फिराता है, स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद करते हैं, हालेलुया, एक आत्मा बच गया, तो वो जीवन के लिए प्यासा है, जीवन के लिए। आमेन, हालेलुया। तो हमें भी ये वचन से क्या सीखने को मिलता है? हमें भी लोगों से जो जीवन हम देखते हैं उनको हमें सुसमाचार बताने की जरूरत है। अगर हम सुसमाचार नहीं बताते तो क्या है, तुम पर हाय है, हम पर हाय है, तो हमको जब हमको मौका मिलता है हमें जरूर सुसमाचार बताना की आवश्यकता है। जो भी रहेगा, कोई क्या बोलेगा नहीं, परमेश्वर मुझे बताता है कि हमें बताना है, तो हमें बताना ही है। जैसे भी हमको समय मिलता है, मौका मिलता है, हमें सुसमाचार लोगों को बताना है, क्योंकि वो प्यासा है जीवन के लिए। आमेन। और हम जब आप बताते हैं जीवन की बातें, वो प्रसन्न होगा। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। ओके, 6वीं बात पूरा हुआ। यूहन्ना 19:30 में लिखा गया है पूरा हुआ। यीशु मसीह का पूरा हुआ। पढ़ेंगे यही शब्द है अभी। यूहन्ना 19:30 वचन में, 19:30 वर्ष पढ़ो। सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ। जो कड़वाहट का जो जूस था उसने जब लिया, उसने कहा पूरा हुआ। आमेन। अभी क्या पूरा हुआ आप देखेंगे तो जो भी नियम शास्त्र बाइबल की जो भविष्यवक्ता की किताब में यीशु मसीह के बारे में लिखा गया था, व्यवस्था के अनुसार यीशु मसीह के बारे में जो भी लिखा था, यीशु मसीह ने वो सब कुछ पूरा किया था, और इसलिए यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। इसलिए मत्ती 5:17 में लिखा गया है कि ये ना समझो कि परमेश्वर का पुत्र भविष्यवक्ता की किताब या शास्त्र की किताब लोपने आया, वो पूरा करने आया। हम पढ़ेंगे मत्ती 5:17 में, 5:17 मत्ती की किताब। लोपने आया पर लोप करने नहीं, मैं पूरा करने आया हूँ। जो भी व्यवस्था में लिखी बातें, जो भविष्यवक्ता के द्वारा जो पुस्तक में लिखी हुई बातें, वो सब शास्त्र जो भी भविष्यवक्ता के द्वारा व्यवस्था में लिखी हुई वो पूरा किया। यीशु मसीह ने यहाँ मत्ती में वही कहा कि वो लोप करने नहीं, मैं पूरा करने आया हूँ। और जब उसने देखा क्या पूरा होने पर है, उसने कहा, वो जब प्यासा हुआ और वो जो भी सिरका लिया, उसने कहा पूरा हुआ। जो भी शास्त्र था वो पूरा किया। आमेन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। जो मनुष्य कभी व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि व्यवस्था पाप का जानकारी देती, पर व्यवस्था के द्वारा कोई प्राणी परमेश्वर के सामने निर्दोष नहीं ठहर सकता। व्यवस्था के अनुसार अगर आपने व्यवस्था के अनुसार
वचन कहता है कि आपने 99 का पालन किया और एक में चूक गए तो सब में चूक गए व्यवस्था के अनुसार। तो वो नहीं देखेगा कि आपने 90 तक का पालन 99 तक का पालन किया और एक में चूक गए तो व्यवस्था के अनुसार आप दोषी ठहर गए, दोषी ठहर गए। याकूब 2:10 में लिखा गया है व्यवस्था के अनुसार। व्यवस्था पाप की जानकारी करते हैं, पर व्यवस्था के द्वारा कोई प्राणी परमेश्वर के सामने धर्मी कभी ठहर नहीं सकता, क्योंकि व्यवस्था के अनुसार एक में गलती हुआ सब में वो नहीं देखेगा तो मैंने 99 तक का पालन हुआ। और ऐसे कारण कोई परमेश्वर के सामने व्यक्ति धर्मी नहीं ठहर सकता। पढ़ेंगे जल्दी याकूब 2:10 चलो। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है और अगर उनकी की बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी है। हाँ, व्यवस्था के अनुसार वो व्यवस्था का आपने पूरा 99 तक का पालन किया व्यवस्था के अनुसार और एक में चूक गए तो वचन कहता है व्यवस्था क्या करती थी, सब में दोषी ठहर चुके हैं। और ऐसे करने से कोई परमेश्वर के सामने कोई व्यक्ति धर्मी नहीं ठहर सकता। और यीशु मसीह मनुष्य बनकर, जो मनुष्य कभी पूरा नहीं कर सकता, परमेश्वर का पुत्र मनुष्य होकर सब व्यवस्था और भविष्यवक्ता की किताब को उसने पूरा किया और हमें धार्मिकता दिया यीशु मसीह के लहू के द्वारा। आमीन, हालेलुया। और इसलिए उसने कहा पूरा हुआ। आमीन। अभी लास्ट बात हम देखते हैं 7वां शब्द, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंप देता। और वचन कहता है फिर उन्होंने प्राण छोड़ा। उसके लिए हम वचन देखेंगे 7वीं जो बात है लूका 23:46 में हम देखते हैं। लूका 23:46 में हम देखते हैं। पढ़ेगा और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हाँ हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ और यह कहकर प्राण छोड़। प्रेज गॉड। बाइबल कहती है यीशु मसीह उच्च शब्द से पुकार कर कहा उन्होंने कि हे पिता मेरी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ और प्राण छोड़ा। हालेलुया। इसका मतलब क्या दर्शाता है? ये क्या दर्शाता है? ये समर्पण को दर्शाता है, समर्पण को दर्शाता है, समर्पित जीवन को दर्शाता है, समर्पित जीवन को दर्शाता है, समर्पण को दर्शाता है। तो हमें भी परमेश्वर को समर्पित जीवन जीना है। समर्पण हमारा बहुत ही जरूरी परमेश्वर के प्रति। हालेलुया। समर्पित जीवन हमें जीना है। प्रेज गॉड। हालेलुया। तो धन्यवाद देंगे ये 7 बातें, जो 7 बातें हम वो सीखने को मिलती है